हाय गाइस, मैं हूं दीपिका और आज का वीडियो है हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको चेयर कैसे बनाना है या कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है उसके रिगार्डिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अभी हम बात करते हैं कुछ एक क्वेरी के बारे में जो स्टूडेंट्स का कॉमनली रहता है कि ड्राइंग पोर्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना वेटेज रखता है आपका नेफ्ट एंड आईडी के एग्जाम के लिए। तो अगर बात करें हम वेटेज की तो 70% जो वेटेज है आपका कैट पोर्शन विच इज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट उसका रहता है। ठीक है, तो 70% कैट है एंड बाकी रिमेनिंग 30% आपका गैट पोर्शन रहता है। सो इसमें क्या करना है आपको, आपका 50% जो है वो फर्स्ट राउंड में आ जाता है एंड 20% जो है वो आपका सेकेंड राउंड में विच इज सिचुएशन टेस्ट और द स्टूडियो टेस्ट फॉर एनआईडी, तो उसमें रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वेटेज का बात। अब बात करते हैं कि ड्राइंग कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो जितना भी आपको किसी भी डिजाइन कॉलेज के लिए आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो ड्राइंग, आपका बेसिक ड्राइंग होना इज लाइक रिक्वायर्ड। बट ये नहीं है कि आपका ड्राइंग का लेवल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेसिक ड्राइंग के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो। बस आपका क्रिएटिविटी लेवल, आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जो आपका क्रिएटिविटी लेवल बूस्ट करे। आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ड्राइंग आपकी 19-20 चल जाएगी। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे जिनको ड्राइंग बिल्कुल नहीं आता था एंड राइट नाउ दे आर इन नेफ्ट। तो सही गाइडेंस के साथ अगर आप प्रिपेयर करो तो बेसिक ड्राइंग के साथ भी आप नेफ्ट एंड आईडी निकालोगे अगर आप क्रिएटिव हो तो। ठीक है, क्रिएटिविटी देखो बच्चों में स्टार्टिंग से थोड़ा ना थोड़ा रहता है। दैट्स व्हाई यू डिसाइड कि हाँ हमें इस फील्ड में जाना है, तो यू नो कि आप क्रिएटिव तो हो बट उसको एक डायरेक्शन देना दैट इज ऑल्सो अ टास्क। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, मैं आगे आपको आगे की वीडियो में वो एक्सरसाइजेस बता दूंगी। ठीक है, अभी का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव फॉर ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस गाइस, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। आज उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम एक चेयर बनाएंगे एज एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने होराइजन लाइन लगाना है, उसके बाद उस पर एक वैनिशिंग पॉइंट आप ऐड करोगे। होराइजन लाइन यहाँ पे मैंने थोड़ा ऊपर लिया है सो दैट वर्किंग स्पेस नीचे थोड़ा ज़्यादा मिले हमें। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले हमें शेप बनानी होती है, तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है। चेयर का सबसे बेसिक जो आपका शेप से हम जो स्टार्ट करेंगे वो एक रेक्टेंगल रहता है। इन जनरल बेसिक चेयर की यहाँ पे बात हो रही है। सो मैं रूल्स वो वापस एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ। सो शेप को आपको कन्वर्ट करना है फॉर्म में एंड देन ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल हमारा बन गया है। अब आपको इसके सारे पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं वैनिशिंग पॉइंट से। और यहाँ पर हमने तीनों पॉइंट्स अपने वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब आपको इसका विड्थ, ऊपर का सीटिंग पोर्शन डिसाइड करना है। देखो ज़्यादा सीटिंग पोर्शन लेंदी रख लोगे तो वो बेंच बन जाएगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। देखो ऑपोजिट लाइन हमेशा आपका जहाँ से भी बना है, अगर वर्टिकल है तो पैरेलल में वर्टिकल रखो, अगर वो वैनिशिंग पे जा रहा है तो ऑपोजिट भी वैनिशिंग पे जाएगा। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आपने इसका ले लेना है थिकनेस, आपका सीट पोर्शन का थिकनेस। हम चेयर में, बेंच में, टेबल में सबसे पहले आप निकालते हो। ठीक है, ऊपर का टॉप का थिकनेस। मैं इसमें डॉटेड लाइन करके इसको कंप्लीट कर रही हूँ। जो हमने रेक्टेंगल बनाया था अब वो 3D हो चुका है एंड इसका इनर पोर्शन भी अब हमने डॉटेड लाइन से बना लेना है। अब इसको स्किप भी कर सकते हो, विदाउट डॉटेड लाइन भी आपका बन जाएगा। अब साइड थिकनेस, ठीक है, देख रहे हो अब नैरो हो गया है, ये खुद वैनिशिंग की तरफ जा रहा है। तो अब आपको फर्स्ट लेग निकाल देना है। तो फर्स्ट लेग आपका, हम यहाँ पे बेसिक चेयर बना रहे हैं तो स्क्वायर लेग हम रख रहे हैं अपने चेयर में। सिलेंडर और इजी रहता है। ठीक है, वो फ्रंट से आपको वैसे ही दिखेगा सारे साइड से सेम, तो इसलिए हम स्क्वायर रख रहे हैं। अब मैंने फ्रंट का थिकनेस निकाला खुद से, आप कोई भी थिकनेस ले सकते हो। अब इसका पॉइंट को हमने वैनिशिंग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारी गाइडिंग लाइन है तो मैंने इसको थोड़ा लाइट रखा है। देखो
ठीक है, अब आपको यहाँ से एक स्क्वायर आपको एक रफली बना लेना है, ठीक है, और पॉइंट मिल जाएगा आपको उससे। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रेक्टेंगल लेग बना देते हैं, ठीक है, साइड का वो सेम थिकनेस ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हो जाती है लेग बनाते टाइम। तो आपको इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो परफेक्ट आपका स्क्वायर लेग ही बनेगा। अब देखो साइड आ गया। अब अगर आपको ये डायरेक्टली लेना होता तो आप इसका साइड थोड़ा ज़्यादा ही ले लेते तो वो रेक्टेंगल लेग में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, क्योंकि पर्सपेक्टिव में आगे आपको क्या थिकनेस मिलेगा वो आप खुद से डिसाइड इतना नहीं कर पाते हो, वो जज सही नहीं हो पाता। तो दिस इज़ द करेक्ट वे, ठीक है। अब देखो हमें सेकेंड लेग बनाना है, फर्स्ट लेग हमारा बन गया है। तो क्योंकि हम इसे फ्रंट से देख रहे हैं, दोनों लेग्स हमारे फ्रंट में हैं, तो जो वाइट पोर्शन आपको थिकनेस दिख रहा है वो सेम रहेगा, आप मेजर करके बना सकते हो। सो ये हमारा फ्रंट थिकनेस है, ठीक है। अब देखो ये साइड आपकी ऑपोजिट लाइन वैनिशिंग पे जा रही थी, मैंने बोला ना ऑपोजिट जहाँ से आती है वही आपको अगर पैरेलल रखना है तो वो लाइंस भी वहीं पे आपको कनेक्ट करनी होती हैं। तो ये हमने वैनिशिंग से कनेक्ट किया क्योंकि ऑपोजिट भी हमारा वैनिशिंग से कनेक्टेड था। अब देखो हमें एंगल निकालना है, वो वैनिशिंग पे जाके निकल गया। अब हमें चाहिए थिकनेस, फर्स्ट लेग का थिकनेस के अकॉर्डिंग आपका सेकेंड लेग का थिकनेस आ रहा है, ये देखो, ठीक है, थिकनेस आ गया। अब इसको ऊपर एक्सटेंड कर दो वर्टिकल लाइन को, कोई भी वर्टिकल लाइन आप एज अ गाइडिंग लाइन लेके वर्टिकल लाइन आप दे सकते हो, पैरेलल आएगा। सो ये आपका सेकेंड लेग भी यहाँ पे रेडी है, ठीक है। इसका साइड अगेन मैं शेड कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेग यहाँ पे रेडी है। अब हम बैक लेग्स निकालेंगे। थर्ड लेग के लिए क्या करना है आपको, जैसे फ्रंट लेग में आपने वाइट पोर्शन हमारे फ्रंट में आ रहा था ना, वो उसका थिकनेस पहले निकाला, साइड का ऐसे ही आपका ग्रीन पोर्शन साइड से फ्रंट में आएगा, तो ग्रीन पोर्शन आपको पहले निकालना है, ठीक है। एंड ये वैनिशिंग की तरफ जा रहा है तो ऑटोमेटिकली थिकनेस आपको इधर कम रखना है बैक लेग का, ठीक है। थिकनेस आप खुद से डिसाइड करते हो, लेकिन ध्यान रखना है वैनिशिंग की तरफ जा रहा है तो आपको कम लेना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया थिकनेस, अगेन मैं शेड कर रही हूँ उसको ग्रीन, सो दैट आपको थोड़ा इमेजिन करने में इजी रहे। ये देखो, तो साइड थिकनेस आ गया है, फ्रंट का वाइट थिकनेस भी हमें आगे चाहिए। एंगल हमारे पास निकालना है हमें, नहीं है हमारे पास एंगल, हाँ हमारे पास थिकनेस सेम है, ठीक है। अब देखो एंगल ऑपोजिट क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो ये भी अब हॉरिजॉन्टल ही बना रहे हैं। ऑपोजिट आपका सबसे बेस्ट है चेक करने का, ऑपोजिट लाइन जहाँ से आपने ली है, जैसी आपने ली है वैसे ही आपको लेनी होती है। अब ऑपोजिट यहाँ पे रेक्टेंगल था, सॉरी हॉरिजॉन्टल था, तो हमने ये भी हॉरिजॉन्टल ही रखा। अब देखो कनेक्ट किया, वैनिशिंग लाइन से मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ इसको फिर से, ये देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये आप ऊपर एक्सटेंड कर दोगे, आपका थर्ड लेग निकल जाएगा। थिकनेस और एंगल जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वहाँ पे आपको इसको ऊपर एक्सटेंड कर देना है, एंड ये आपका थर्ड लेग भी रेडी है। देखो कितना इजी होता है, पर्सपेक्टिव बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखो मैं इसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ, देखो थिकनेस हमने दोनों वैनिशिंग से कनेक्ट किया, फ्रंट का वाइट पोर्शन ताकि निकल जाए। ऐसे ही आपने दूसरा जो ग्रीन पोर्शन यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दोनों आपको उधर कनेक्ट कर देने होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका एक स्क्वायर निकल जाता है। मैंने बोला ना वो डॉटेड लाइन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप थर्ड लेग से और जो आपका सेकेंड लेग है वो दोनों से ऐसे आप इंटरसेक्ट करके फोर्थ लेग निकाल सकते हो, तो स्क्वायर बन गया जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग ये देखो फ्रंट के तीनों पॉइंट्स आपको ऊपर एक्सटेंड कर देने, क्योंकि सारे लेग्स में आपको आगे का ही
दिखाई दे रहे हैं ना कॉर्नर्स, बैक का तो नहीं दिखेगा। तो अब हमने कर दिया इसको एक्सटेंड। जैसे अगर आपको चेयर बनानी आ जाएगी ना, लेग्स निकालने आ जाएंगे, तो आप टेबल भी निकाल सकते हो, सोफ़ा बना सकते हो, बेड निकाल सकते हो, क्योंकि सब में आपको लेग्स रिक्वायर्ड रहते हैं। तो बेसिक चेयर मैं यहाँ पे इसीलिए बता रही हूँ सो दैट आपको लेग्स निकालने आ जाए। मेनली पर्सपेक्टिव में लेग्स में ही प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे देखो हमारे चारों लेग्स रेडी हैं। अब हम ऊपर का पोर्शन बनाएंगे। आप देखो फ्रंट से भी बना सकते हो, बट वो एक ही साइड मिलेगी, आपको इजी रहेगा, तो इसलिए हम साइड का बनाएंगे जहाँ से हमें अच्छा एंगल मिले। तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर एक्सटेंड कर रही हूँ। आप कितना भी हाइट अपना चेयर का ले सकते हो। अब थिकनेस में जितना लेग का लिया था उतना ही ले रही हूँ यहाँ पे। आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग, चेयर के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नीचे वाले पोर्शन में हमने क्या किया, ऑपोजिट देखा, फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो ऊपर भी ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल कर दिया। अगर पैरेलल रखना है कोई चीज़ ऑपोजिट, तो आपको देखना है ऑपोजिट लाइन कहाँ से आई है। अब ये भी अगेन देखो एक रेक्टेंगल ही है, ठीक है। तो अब आपको इसको सेपरेटली भी सोच के चल सकते हो कि हाँ अब इसके इस रेक्टेंगल के आपको तीनों पॉइंट्स आपको वार्निशिंग से कनेक्ट कर देने हैं। ठीक है, फर्स्ट कनेक्ट हो गया। ऐसे ऊपर के दोनों पॉइंट्स पे आप वैनिशिंग की तरफ लेके जाओगे। जैसे आप कोई भी रेक्टेंगल में करते हो वैसे अब देखो ये भी एक रेक्टेंगल ही है, तो हमने इसके पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए। अब देखो आपको इसको फ्रंट वाले को, इस लाइन को, इसको ऊपर एक्सटेंड करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेन प्रॉब्लम होता है बैक वाले को पहले से ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। बैक हमें नहीं विजिबल रहेगा अनटिल अनलेस आपका चेयर ग्लास का नहीं है, ठीक है। तो आप देखो आ गया। अब ऑपोजिट लाइन हम देखेंगे। ये देखो यहाँ से आप चाहो तो एक बार अपने गाइडेंस के लिए डॉटेड लाइन लेके जा सकते हो। यही सेम थिकनेस जो आगे मिल रहा है आपको, वो डॉटेड से आपको पीछे मिल रहा है, बट वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल था तो ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल रहेगी, पैरेलल रखना रहता है आपको। तो ये ऊपर हो गया, टॉप आ गया आपका चेयर का। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस इरेज कर देंगे। सो ये यहाँ पे आपका बेसिक चेयर रेडी है। बट व्हाट इफ अगर हमें इसमें एक हॉलो पोर्शन ऐड करना हो सेंटर में, ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो एक हॉलो पोर्शन बीच में ऐड करने के लिए हमें पहले उसका एक विंडो बना लेना है, जितना भी मतलब एक तरीके से कटआउट, ठीक है। तो मैं रेक्टेंगल में ही रख रही हूँ कटआउट यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग लिया है, ठीक है। अब यहाँ से आप थिकनेस देंगे थोड़ा, है ना, थिकनेस रिक्वायर्ड है, अदरवाइज तो वो ऊपर का पोर्शन अलग ही हो जाएगा, एकदम कॉर्नर से आप नहीं ले सकते हो। अब बैक का थिकनेस थोड़ा कम करना रहेगा क्योंकि ये वैनिशिंग की तरफ जा रहा है, ऑटोमेटिकली कम करना है। आप डॉटेड लाइन से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फ्रंट आपका अलग है, डॉटेड वाला आपका बैक में है। तो ये आपका फ्रंट कटआउट पहले हमने बनाया है। देखो यहाँ पे हर चीज़ आपको मार्किंग लेके करनी होती है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास कटआउट। अब इसमें हम हॉलो कैसे दिखाएंगे इसको, ये देखो ये लाइन जा रही है, यहाँ पे मार्किंग है, ऐसे ही ऊपर मार्किंग है। इसको ऑपोजिट देखा, फिर से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो इसको अब आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो।
पैरेलल रहता है यहाँ पे सब, ठीक है। ऊपर भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब लाइन कनेक्ट कर दी है। अब क्या करना है, इसका थिकनेस निकालना है। तो ये पॉइंट से अब देखो तो सेंटर अब आपका फिर से एक रेक्टेंगल मिला है आपको अगेन। इसका एक पोर्शन तो जा रहा है, एक लाइन तो जा रही है वैनिशिंग की तरफ, दूसरी लाइन भी हमें वैनिशिंग की तरफ लेके जानी है टू गेट दैट थिकनेस। ये कनेक्ट करा हमने, ठीक है। ऊपर का हमें विजिबल नहीं रहेगा तो वो अब आपको करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, नीचे का ही थिकनेस विजिबल रहेगा। ऊपर का थिकनेस आपको तब देख सकते हैं जब हम अब वो ये चेयर हमारे आई लेवल के, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल लाइन है ऑपोजिट कर देंगे एंड आपका ये जो पहले डॉटेड लाइन था वो आप देखोगे कि वहीं पे आपका आया है। अब मैंने ऊपर जस्ट इसको एक्सटेंड कर दिया है, ये आपका हॉलो पोर्शन आ गया है, ठीक है। अब इसको शेड कर देते हैं। सो देखो कितना इजीली आपका हॉलो पोर्शन निकल गया है। यहाँ पे डॉटेड लाइन यहाँ पे आपका एज अ गाइडिंग लाइन यहाँ पे काम आया, ठीक है। बट नहीं भी बनाओगे तो भी बहुत इजीली विदाउट डॉटेड निकल जाता है थिकनेस, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट करा हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को और जो वैनिशिंग पे जा रहा था उसको एंड ऊपर एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे आपका बेसिक चेयर रेडी है। एक्स्ट्रा लाइंस हमने रिमूव कर दिए हैं, सी इट्स रेडी नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियोस के लिए बेल आइकन क्लिक कर देना। थैंक यू।